आज पॉलिटी का क्वेश्चन लेके आए हैं। 50 को MCQ क्वेश्चन है जो कि महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में बार बार यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये तो सबको पता होना चाहिए। बोले इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, इसका आंसर क्या होगा? पहला का क्वेश्चन गलत बोले हैं क्या? अच्छा, पहला का आंसर सी हो जाएगा बच्चों। हाँ, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 जनवरी नहीं, नवंबर हुआ था। आगे चले, अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? तो इसका आंसर बोलो। इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चले, चलो आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए हैं। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो। जल्दी से बोलो, इसका आंसर क्या होगा 3 नंबर का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए हैं। बोल रहा है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन यहाँ पे है 1 2 3 4। क्या होगा इसका आंसर? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? बोलो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर का। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? बोलो इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? बोलो जल्दी से इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष होते हैं लोकसभा का। 5 वर्ष पे चेंज हो, इसका लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष रह सकता है यहाँ पे। आगे चले, चलो आगे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा का जो सभापति होते हैं ना, ये कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? इन चार में से कौन होगा? इसका आंसर जल्दी से बोलो। ये तो हो जाएगा प्रधानमंत्री होगा ना। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित हैं? भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित हैं? भाग 3 किससे संबंधित है? बोलो, इसका आंसर क्या होगा? सी। यहाँ तक ए बी सी, इन चार में से कौन होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो। इन 3 में से कोई एक होगा, जल्दी से बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? बोलिए, इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोलता है प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? बोलो तो इसका आंसर जल्दी से बोलो, इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं अमेरिका। सही जवाब मिल रहा है, अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना। चलो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से बोलो। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी, 44वां संशोधन। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। भारत में मतदान की आयु कितनी है? भारत में मतदान की आयु कितनी है? बोलो, इसका आंसर क्या होगा? 16 वर्ष या 18 वर्ष या 20 वर्ष या 21 वर्ष? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो। भारत में मतदान की आयु कितनी है? जल्दी से बोलो इसका आंसर, इतना इजी क्वेश्चन है। भारत में मतदान की आयु कितनी है? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष होगा। आगे चलें, अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बोलो, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं जाकिर हुसैन। तो क्या होगा इसका आंसर? इन दो में से कोई एक नहीं होगा। प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है भारत के। राजेंद्र प्रसाद तो नहीं होगा, राधा कृष्ण नहीं होगा, बीबी गिरी या जाकिर हुसैन।
इन दोनों में से कोई एक होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीबी गिरी। आगे चलें। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बोलो इसका आंसर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बोलो। वर्तमान में अभी तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। अब प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी से बोलो इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? इन तीनों में से कोई एक होगा। जल्दी से बोलो इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो बच्चों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। भारत में न्यायपालिका कैसी हैं? भारत में न्यायपालिका कैसी हैं? जल्दी से बोलो आंसर। क्या होगा बच्चों? हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्र है। आगे चलें। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो। एक और क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? बोलो इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। आगे चले।
चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? क्या होगा आंसर? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा राज्यपाल का नियुक्ति? जल्दी से बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? सीएम जो है मुख्यमंत्री, उनको नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा या राज्यपाल करेगा या प्रधानमंत्री करेगा या विधानसभा अध्यक्ष करेगा? क्या कौन करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति? जल्दी से बोलो इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आगे चले। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे हैं राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? कौन करेगा राष्ट्रपति का चुनाव? संसद करता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद करेगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ये रहा, राष्ट्रपति या जनता या राज्यसभा या प्रधानमंत्री। क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? कौन करेगा? राष्ट्रपति या जनता या राज्यसभा या प्रधानमंत्री? बोलो। प्रधानमंत्री ने करेगा। हाँ, प्रधानमंत्री करेगा। आगे चले। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? 10, 12 या 14 या 16? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चले। आठवीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? क्या होगा इसका आंसर? 22 नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 भाषाएं हैं। आगे चलें। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी तो नहीं, 26 नवंबर नहीं, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 अगस्त। आगे चले।
नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, भाग 5 में। आगे चलें। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? बोलो क्या होगा इसका आंसर 25 नंबर का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में संविधान संशोधन के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। आगे चलें। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं भारत का निर्वाचन आयोग एक संस्था है। कौन संस्था भारत का निर्वाचन आयोग? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्याय की। आगे चलें। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक CAG किससे संबंधित हैं? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किससे संबंधित हैं? 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखा परीक्षण। आगे चले। वित्त आयोग का लेखक किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का लेखक किस अनुच्छेद में है? क्या होगा इसका आंसर? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 324। आगे चलें। भारतीय संविधान में संघ सूची किससे संबंधित हैं? भारतीय संविधान में संघ सूची किससे संबंधित हैं? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र सरकार। आगे चले। समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो इसका आंसर। बोलो क्या होगा इसका आंसर? संवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? क्या होगा आंसर? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्य। आगे चलें। चलो आगे चलते हैं।
राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? कौन बनाएंगे राज्य सूची पर कानून? राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल। आगे चलें। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाएगा संविधान का संरक्षक? बोलो जी, इसका आंसर क्या होगा? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उसी को न कहा जाएगा। आगे चले। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो। हाँ, प्रधानमंत्री न करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। राज्यसभा एक सदन है। राज्यसभा एक सदन है। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो। 34 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? किस प्रकार के होंगे? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रतिनिधि लोकतंत्र। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ? भारत में पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ? किस संशोधन से लागू होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वां होगा। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? क्या होगा 37 का आंसर? जल्दी से बोलो। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 73वां। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? कौन करेगा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, संसद करेगा। भारत में आपातकाल कितना बार हुआ है? इसका आंसर आप लोग जल्दी बोलो। भारत में आपातकाल कितना बार हुआ है?
कब हुआ है? ये जल्दी से आंसर बोलो। आप लोग कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित हैं? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? बोलो इसका आंसर। बोलो इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपत्ति। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? क्या होगा इसका आंसर? 40 नंबर का। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44वां संशोधन। आगे चलें। भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में जो न्यायपालिका है उसका सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? बोलो इसका आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या ग्राम न्यायालय? भारत में पूछ रहा है, जल्दी से बोलो। बोलो इसका आंसर क्या होगा? 41 का। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। पूछ रहा था भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, तो सर्वोच्च न्यायालय होगा ना। आगे चले, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बयालीसवां बोल रहे हैं, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? बोलो इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? बोलो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति देगा, देखो राष्ट्रपति करता है उपराष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति को कुछ हो जाएगा तो ये इस्तीफा देगा, उपराष्ट्रपति लेगा, उस जगह पे उपराष्ट्रपति काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चले, लोकसभा कैसे हो जाएगा? आगे चलें। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति देगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देगा? जल्दी से बोलो। तो राष्ट्रपति को देगा ना, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा। जब वो उसको कुछ हो जाएगा या इस्तीफा देगा तो राष्ट्रपति करेगा काम उस जगह पे, समझे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलें। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो।
भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जल्दी से बोलो क्या होगा इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिखित। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं लोकसभा के वर्तमान अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा के वर्तमान अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर 45 का। बोलो जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। पाँच सौ बावन। आगे चले। अगले क्वेश्चन बोल रहा है राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। क्या होगा इसका आंसर 46 नंबर का। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। जल्दी से बोलो इसका आंसर। राज्यसभा राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। कितने होंगे 238 या 250 या 245 या 207। क्या होगा इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 250। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित हैं। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित हैं। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बोलो। अमेरिका या ब्रिटेन या रूस या जापान। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बोलो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। भारत में कानून बनाने का मुख्य कार्य किसका है। भारत में कानून बनाने का मुख्य कार्य किसका है। भारत में कानून बनाने का मुख्य कार्य किसका होगा। किसके होंगे जल्दी से बोलो।
न्यायपालिका या संसद या राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग? कौन होगा? संसद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले। भारत का सर्वोच्च विधायी न्याय कौन है? भारत का सर्वोच्च विधायी न्याय कौन है? कौन होगा? इस संसद ही ना होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती हैं? किस शब्द से होंगे? तो हम भारत के लोग एक संपूर्ण समाजवादी, ये होगा। तो बोला गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से है, तो किस शब्द से? यही हम भारत के लोग, यहीं से प्रस्तावना का शुरुआत होता है संविधान। आगे चले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आज 50 को क्वेश्चन सोल्व किए हैं, कल फिर अगले क्वेश्चन 50 को आएगा। हर रोज 50 को क्वेश्चन MCQ हर सब्जेक्ट से आएगा। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ऑल ऑफ द बेस्ट।